तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, भजनलाल शर्मा कुछ ही देर बाद शपथ लेने वाले। और ये देखिए मंच तैयार है, मंच सज चुका है और आपको मंच पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं, वो भी इस समारोह में शामिल हैं। देखिए तमाम मेहमानों के साथ अशोक गहलोत भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार है, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मंच पर हैं और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और हमारे सहयोगी अमित लगातार हमें शपथ ग्रहण स्थल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित देखिए, एक ये तस्वीर भी है, खूबसूरत है, लोकतंत्र से जुड़ी हुई तस्वीर, जब अशोक गहलोत भी यहाँ मंच पर नजर आते हैं, यानी जनता ने अब उनको नकार के किसी और को चुन लिया है, लेकिन वो जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। देखिए सुजाता, ये परंपरा रही राजस्थान में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब भी रिवाज बदला या सरकार बदली है, जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो जरूर आते हैं, एक्स सीएम आते हैं, लेकिन और राज्यों का अगर आप तुलना करें, उदाहरण दें, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, कांग्रेस के कई नेता वहां से नदारद रहते हैं, वो नहीं जाते हैं, बहाना करते हैं कि पार्टी की मीटिंग थी, वक्त नहीं मिला, कहीं और जाना था। लेकिन नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी पहुंच गए हैं। देखिए जैसा हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री अब पहुंच चुके हैं जयपुर, कुछ ही देर बाद वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। जी अमित। जी तो सुजाता, मैं आपको ये कह रहा था कि राजस्थान में ये प्रथा रही है कि जो भी एक्स सीएम होते हैं वो जरूर शपथ ग्रहण में जाते हैं। बाकी दूसरे राज्यों की आप बात करें, आपको उदाहरण पता होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, बहुत सारे बहाने उन्होंने बना दिए, वक्त नहीं मिला, पार्टी कार्यालय में थे, मीटिंग थी, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ की यहाँ का तरीका, तौर तरीका, यहाँ का रिवाज थोड़ा अलग है। अशोक गहलोत देखिए आए, तो जब अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण किया था तो आपको याद होगा कि जो वसुंधरा राजे थी वो भी वहां पर मौजूद थी, जो एक्स सीएम थे वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल मैप व्यू थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ की छटा, यहाँ का रंग और यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अलग और जुदा। आपने देखा होगा कि अपने कैंपेन में ना तो वसुंधरा राजे ने गहलोत के बारे में कोई ऐसी बात कही, कोई टिप्पणी कही जिससे उनका अपमान हो, ना ही गहलोत ने वसुंधरा राजे के बारे में अपने रैलियों में ऐसी कोई बात कही। वो पार्टी विशेष की बात करते थे, योजनाओं का जिक्र करते थे, कटाक्ष करते थे, निशाना साधते थे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर उनका निशाना कभी भी नहीं रहा। तो राजस्थान की जो पॉलिटिकल आप कह लें जो अपब्रिंगिंग है नेताओं की, वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी राज्यों के मुकाबले अलहदा है। बिल्कुल, लेकिन अमित, क्या प्राथमिकताओं का भी कोई जिक्र हो पाया शपथ ग्रहण के बाद? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश देखा, वहां पर शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें प्राथमिकता यह तय हुई कि लाउडस्पीकर और मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि शपथ के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें किसानों के वादे को पूरा करने की जो वचन था उसको निभाया गया। क्या राजस्थान में इस तरह की प्राथमिकता पर अभी कोई विचार हो पाया? देखिए प्राथमिकता की बात करें दीपेश, तो जो मेरी बात हुई, चाहे वो बैरवा हो, चाहे दिया सिंह हो, चाहे भजनलाल से, तो उन्होंने तीन अहम मुद्दों पर ये बात की। उन्होंने कहा कि दलितों पे बहुत अत्याचार हुए कांग्रेस की सरकार में, उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा, उस पर भी दिया सिंह ने कहा कि कैबिनेट जैसे ही नई कैबिनेट शपथ लेती है, जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पे और महिला सुरक्षा पे बहुत काम करना है। भजनलाल शर्मा ने यह कहा कि हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते रहे राजस्थान में गहलोत सरकार के वक्त, चाहे वो मंदिरों का तोड़ा जाना हो या करौली के दंगे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह के एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से यहां पे कम्युनल राइट ना हो। चाहे कन्हैयालाल का एग्जांपल आप ले लीजिए, इन मसलों को लेकर सरकार बहुत चिंतित है और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा, इन पर हमारा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले जो मुद्दे छूने वाले हैं उनमें महिला सुरक्षा सबसे अहम होने वाला है, दलितों पर होने वाले अत्याचार बहुत अहम होने वाले हैं, और जो कम्युनल राइट्स दीपेश हुए राजस्थान में बीते कुछ सालों में, उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश नई सरकार करने वाली, जो मेरी बात हुई है, जो मैं समझ पाया हूं अभी तक।